पिछली क्लास में हमने मानव प्रजातियों के वर्गीकरण में ग्रिफिथ टेलर को स्टार्ट किया था। ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण था, उस वर्गीकरण के अंतर्गत हमने देखा कि उन्होंने विश्व की विभिन्न प्रजातियों को 7 भागों में डिवाइड किया। उसके लिए उन्होंने आधार माने कपालिक सूचकांक, नासिका सूचकांक, कद, त्वचा का रंग और परिस्थिति के प्रभाव को आधार मानकर इन प्रजातियों का वर्गीकरण किया। तो इन 7 प्रजातियों के अंतर्गत हमने पिछली जो क्लास रही उसके अंतर्गत हमने नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइड को पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट जो हमारी प्रजाति है, उस प्रजाति का नाम है मेडिटेरियन। ऑस्ट्रेलिया तक हम पढ़ चुके हैं। मेडिटेरियन मेडिटेरियन प्रजाति किस प्रकार की है? तो यहाँ पर 3 जो लिख रखे हैं, यहाँ पर आपको दिख रखे हैं कि नॉर्डिक जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर हम मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियन जो प्रजाति है वो किस प्रकार की, तो इनका जो सिर है वो पीछे की तरफ झुका हुआ इस प्रकार सा जो सिर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागर के आसपास का मूलतः जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में ये प्रजाति पाई जाती है। तो अफ्रीका के ऊपर की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं यूरोप का जो निचला भाग और जो अरब प्रायद्वीप है उसके पश्चिम का जो भाग है, वहां पर ये मूलतः पाई जाती है। और अभी जो प्रवास हुआ है, तो प्रवास के माध्यम से ये प्रजातियां विश्व के अलग अलग भागों में पहुंच चुकी हैं। तो इन भूमध्य सागरीय प्रजातियों की क्या विशेषता है जो ग्रिफिथ टेलर ने बताई है? तो इस आधार पर देखें तो इन लोगों का जो सिर होता है काफी लंबा होता है। कपाल सूचकांक यानी सेफलिक इंडेक्स की बात करें तो 74 से 77 इनका कपाल सूचकांक रहता है। कपाल सूचकांक को कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका सूत्र हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बाल जो होते हैं इनके थोड़े से आधे घुंघराले होते हैं, यानी पूरी तरह से घुंघराले न होकर थोड़े से घुंघराले होते हैं। नाक इनकी थोड़ी सी अंडाकार, जो जबड़ा है उनका चौड़ा, और शरीर जो होता है सुसंगठित, एकदम औसत कद होता है, न तो ज्यादा बड़ा होता है न ही ज्यादा ये नाटे कद के होते हैं। और रंग की बात करें तो ज्योति जैतूनी यानी जो ऑलिव रंग होता है या ऑलिव जो ऑयल होता है उसके प्रकार का थोड़ा सा इनका रंग होता है। ये प्रजाति सभी बसे हुए महाद्वीपों के बाहरी किनारों पर मिलती है। बाहरी किनारों पर मिलती है यानी इसका जो मूल क्षेत्र है वहां से इन्हें खदेड़ कर दूसरे भागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। यूरोप में पुर्तगाल, अफ्रीका के मिस्र, ऑस्ट्रेलिया में माइक्रोनेशियन, उत्तरी अमेरिका में इरिक्वाइज और दक्षिण अमेरिका में तुपी, ये कुछ जनजातियां हैं जो इन भागों में रहती हैं। वो मेडिटेरियन प्रकार की प्रजातियां ही कहलाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में है नॉर्डिक। नॉर्डिक की बात करें तो इस प्रजाति का उद्भव काफी बाद में माना जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे प्रजातियों को पढ़ते जा रहे हैं तो नवीनतम प्रजाति आती रही है, तो काफी बाद में हुआ। तो ऊपर इससे पहले जितने भी जो हमने पढ़ी है उसकी तुलना में इसके शारीरिक लक्षण काफी भिन्नता हुए, बिल्कुल थोड़े से अलग है। इस प्रजाति का जो सिर होता है मध्यम चौड़ा, सिरस सूचकांक यानी सेफालिक इंडेक्स जो होता है 78 से 82 के बीच पाया जाता है। इनके जो बाल होते हैं लहरदार, चेहरा आगे से सपाट, नाक का जो आगे का भाग होता है वो चोंच की तरफ मुड़ा हुआ, त्वचा का रंग हल्का भूरा या गुलाबी रंग का होता है। ये गोरे लोग जो होते हैं उस प्रकार के हैं। उत्तरी यूरोप के जो लोग होते हैं इनकी त्वचा श्वेत एवं गुलाबी पाई जाती है। तो ये नॉर्डिक समुदाय है, उनको हम इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें हम नॉर्डिक वर्ग में रखते हैं। मानव इतिहास के प्रारंभ में नॉर्डिक प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति जो है उसके अंदर वाली पेटी में रहती थी, लेकिन धीरे धीरे ये माइग्रेट हुए। माइग्रेट होने के बाद ये विश्व के अलग अलग भागों में पहुंच गए। वर्तमान में ये प्रजाति न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के महासागरीय या पॉलिनेशियन जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। ये पॉलिनेशियन माइक्रोनेशियन जो है, ये जो क्षेत्र है, मैंने कहा था आपको कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप पापुआ न्यू गिनी देखेंगे, पापुआ न्यू गिनी के ऊपर जो अलग अलग किरीबाती द्वीप है, या फिर कह सकते हैं कि असंख्य द्वीपों के छोटे छोटे से समूह हैं, तो उनको अलग अलग भागों में पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया के अंतर्गत डिवाइड किया गया है। तो उन क्षेत्रों में ये निवास करती हैं। तो इस प्रकार की विशेषताएं नॉर्डिक प्रजाति की रहती हैं। आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि हम चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र के माध्यम से हमें देख पा रहे हैं कि इस प्रकार की जो प्रजाति है वो अल्पाइन कहलाती है। वैसे अल्पाइन की अगर हम बात करें कि अल्पाइन क्या होता है, तो अल्पाइन की अगर बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर ठंडे वातावरण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रजाति होती है उनके चौड़े सिर पाए जाते हैं, जैसे कि चित्र के अंतर्गत देख पा रहे हैं। जबड़ा भी चौड़ा, पतली और तीखी नाक,
लहरदार इनके बाल, रंग इनका गोरा या सफेद हो सकता है और लंबा कद होता है। तो इस प्रकार की जो शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं, कह सकते हैं हम कि जो मंगोलॉइड प्रजाति हैं वो इनसे काफी मिलती जुलती, यानी शारीरिक लक्षणों की जो समानता है उसमें इनमें देखी जाती है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो आपको आर्मेनिया, अफगानिस्तान जो क्षेत्र हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। लेकिन मानव इतिहास के प्रारंभ की बात करें तो ये दोनों जो अमेरिका था या जो एशिया के कुछ भाग थे या यूरोप के कुछ मध्य यूरोप के जो भाग थे वहां पर पाए जाते थे। देखते हैं क्या विशेषता है इनकी। तो कपाल सूचकांक 81 से 85, सीधा चौड़ा जबड़ा, पतली नुकीली नाक, लहरदार बाल, रंग गोरा, लंबा कद। अल्पाइन और मंगोलाइड को नवीन अल्पाइन में रखा जा सकता है क्योंकि इनकी जो शारीरिक विशेषता है समान मिलती है। विकास क्रम में ये सबसे बाद में विकसित प्रजाति है, यानी सबसे पहले नेग्रिटो आए, फिर निग्रो आए, निग्रो के बाद ऑस्ट्रेलॉइड आए, ऑस्ट्रेलॉइड के बाद मेडिटेरियन आए, मेडिटेरियन के बाद नॉर्डिक आए, नॉर्डिक के बाद आए अल्पाइन। इसकी पश्चिमी शाखा यानी इसकी पश्चिमी शाखा स्लोवाकिया, आर्मेनिया और अफगान जहाँ गोरे रहते हैं वहां है। पूर्व की शाखा की बात कर रहे हैं जो ईस्टर्न में रहता है तो फिनलैंड, मैग्यार्स, मंचूस, सिक्वेंस, ये कुछ पीलापन लिए हुए हैं। यानी ये जो प्रजातियां हैं इसमें दो फर्क पाया जाता है, कुछ प्रजातियां हैं जो गोरे रंग की है, कुछ प्रजातियां जो है इसमें पीले रंग की चमड़ी वाली पाई जाती हैं। मानव इतिहास के पहले की बात करें तो मानव इतिहास में पहले में ये दोनों ही जो अमेरिका व एशिया के कुछ भागों में फैले हुए थे और यूरोप के मध्य भागों में भी फैले हुए थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप कर्मा डेक चाइनीज वुमेन और आर्मेनियन वुमेन को देख सकते हैं। तो मंगोलियन जो प्रजाति है वो इस प्रकार की होती है। इन मंगोलियन प्रजाति की क्या विशेषताएं हैं, तो इन विशेषताओं को देखें तो अल्पाइन वर्ग का ही एक भाग है जो सबसे बाद में यानी सबसे नवीनतम जो है चाइनीज। तो चाइनीज जो प्रजातियां हैं उनका जो इतिहास है काफी लंबा नहीं है, ये सबसे बाद में विकसित हुए हैं। इनका जो सिर का जो सूचकांक है, सेफालिक इंडेक्स जो है वो 85 से 90 के बीच पाया जाता है। बाल सीधे, पतली नाक, चेहरा इनका आगे से बिल्कुल फ्लैट, आंखें बिल्कुल छोटी छोटी और थोड़ा सा तिरछापन लिए हुए। रंग जो है पीला और गोरा, सामान्य कद होता है। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो पहले एशिया और यूरोप में विकसित थे। इनका भरपूर मिश्रण हुआ है, यानी अन्य प्रजातियों के मिश्रण से इनमें कुछ शारीरिक बदलाव आए हैं। चीन, जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इन प्रजातियों के वंशज अभी वर्तमान में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से मंगोलियन प्रजाति पाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पर एक सारणी के माध्यम से इनको देखें, नेग्रिटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलाइट, मेडिटेरियन और अल्पाइन और मंगोलाइट को साथ में रखा गया है। तो इनकी जो विशेषताएं देखें तो सिर की जो आकृति है देखें तो जैसे जैसे सबसे पुरानी है उनका सिर थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको आकृति इस प्रकार की मिलेगी। सफलिक इंडेक्स 73 है। और जैसे जैसे हम नवीनतम प्रजातियों की देखेंगे इनका सिर काफी बड़ा देखने को मिलेगा, जैसे कि 85 यहाँ पर सफलिक इंडेक्स आ रहा है। बालों की अगर आकार की बात करें तो निग्रिटो है उनके बाल काफी काफी गुच्छेदार, बिल्कुल उलझे हुए। निग्रो के छल्लेदार, ऑस्ट्रेलाइड के कह सकते हैं कि इसी प्रकार से छल्ले और काफी लटकते हुए। मेडिटेरियन होते हैं उनके लहरदार बाल, और जो अल्पाइन और मंगोलाइड होते हैं उनके बाल एकदम सीधे होते हैं। केश की काट, ठीक है, तो ये केश की काट का इंडेक्स भी होता है। उसके आधार पर भी इनकी जो केस का जो काट है उसके आधार पर इनका जो वर्गीकरण अलग अलग प्रजातियों के बारे में अलग अलग प्रकार का किया गया है। तो इस प्रकार का केस का काट जो है वो देखने को मिलता है अलग अलग प्रजातियों के अंतर्गत। तो इसके आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उस आधार पर हम देख सकते हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि केस का जो काट है वो किस प्रकार से किया जाता है। हालांकि ये काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करना चाहें तो हम इस केस काट का प्रयोग करते हैं। तो केस काट का जो वर्गीकरण होता है उसके लिए कुछ डायमेंशंस होता है। उन डायमेंशंस के आधार पर जैसे कि उसको केस का जो होता है ऊर्ध्व काट, जिसे क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। ऊर्ध्व काट यानी उसको कह सकते हैं कि बाल को सीधा काटते हैं और और उसके ऊर्ध्व काट की लंबाई लेते हैं, जैसा क्रॉस सेक्शन लेते हैं और उसको 100 से गुणा करते हैं। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स वर्क है। तो इसके आधार पर विभिन्न विभिन्न प्रजातियों के अलग अलग बालों के काट तय किए जाते हैं। उसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण
किया जाता है। तो केस की आकृति को लेकर जो वर्गीकरण किया था वो हैडन ने किया था। तो हैडन के अनुसार भी इन्होंने भी केस काट के अनुसार प्रजातियों का वर्गीकरण के अंदर अपना आधार लिया है। तो जबड़े की आकृति अगर लें नेग्रिटो के, इस प्रकार से जो जबड़े हैं सिर पीछे की तरफ गया हुआ, और जो इनका जो जबड़ा है वो इस प्रकार से आगे की ओर निकला हुआ। जितने भी जो नेग्रिटो हैं वो इस प्रकार की, लेकिन इनकी तुलना में जो निग्रो की हत्ते हैं उनका जबड़ा थोड़ा सा आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम नवीनतम प्रजातियों में देखने को मिलेंगे, उनका जो जबड़ा है यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट। यहाँ पर हम सीधी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर हम सीधी लाइन नहीं खींच सकते, इनका जबड़ा अंदर की तरफ निकला हुआ इस प्रकार से। यहाँ पर इनका जो है इस प्रकार से लाइन, यहाँ पर बिल्कुल झुका हुआ, और यहाँ पर उससे भी ज्यादा झुका हुआ। तो इस प्रकार से हम जबड़े की आकृति के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। नाक की बात करें तो नेग्रिटो का काफी चौड़ा नाक आपको देखने को मिलेगा, निग्रो का भी चौड़ा देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलाइड का कम चौड़ा, और जैसे जैसे हम इस तरफ अल्पाइन और मंगोलाइड की तरफ जा रहे हैं इनका नाक काफी तीखा और लंबा देखने को मिलेगा। रंग की बात करें तो जो नेग्रिटो प्रजाति है उन नेग्रिटो प्रजाति का जो रंग है वो आपको काला नजर आएगा। जो निग्रो है उनका चॉकलेटी, ऑस्ट्रेलाइड का गहरा कत्थई या जैतूनी, जैतूनी यानी ऑलिव, मेडिटेरियन जो है हल्का कत्थई, कत्था जो पान में अंदर लगाया जाता है ब्राउन कलर का, या सफेद। और जो मंगोलाइड या अल्पाइन जो सड़ी हैं वो सफेद रंग के या फिर आपको पीले रंग के भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वर्गीकरण था ये था ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। तो ग्रिफिथ टेलर ने 7 प्रजातियों को इस प्रकार से बताया है। 7 प्रजातियां कौन कौन सी है? तो हमने सबसे पहले नेग्रिटो को पढ़ा, फिर निग्रो को पढ़ा, ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरियन, नॉर्डिक और अल्पाइन, उसके बाद मंगोलियन। तो इस प्रकार से 7 प्रजातियों के बारे में हमने पढ़ा, और ये 7 प्रजातियों के वर्गीकरण जो है विश्व के अलग अलग भागों में हमें देखने को मिलते हैं। इन 7 प्रजाति वर्गीकरण के बाद हमारा एक टॉपिक और बाकी रह जाता है, वो रहता है क्रोबर। क्रोबर का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण को देखेंगे क्लास में। यहाँ पर साधारण सा मैं परिचय आपको कोबर के वर्गीकरण के बारे में दे दूंगा। कोबर का वर्गीकरण है काफी छोटा सा वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को हम प्रस्तुत करेंगे। कोबर ने जो अपना वर्गीकरण दिया था, कद, कपाल सूचकांक व बालों की रचना के आधार पर, उसका जो वर्गीकरण है अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। हैडन का जो वर्गीकरण था उसके अंदर हमने उलोट्रिकी, सीमोट्रिकी एंड लियोट्रिकी नाम का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ये था ग्रिफिथ टेलर वर्गीकरण। अगली एक छोटी सी क्लास में हम क्रोबर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्रोबर के वर्गीकरण को थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि 1948 में इन्होंने प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा, और तीनों के भी 3 उपविभाग इन्होंने किए। तो इस प्रकार से उनके द्वारा जो प्रजातियां बताई, उनका जो वर्ग है वो लगभग 11 प्रकार की प्रजातियां बताई। 3 वर्ग के अंतर्गत हम देख सकते हैं, तो उन्होंने एक तो वर्ग रखा काकेशियन, एक मंगोलाइड, या तीसरा जो रखा है निग्रोइड। जो काकेशियन प्रजाति है इसे श्वेत प्रजाति कहा जाता है। इस श्वेत प्रजाति के अंतर्गत इन्होंने नॉर्डिक, अल्पाइन तथा मेडिटेरियन तथा हिंदू, इनको काकेशियन वर्ग में रखा है जो श्वेत रंग की है। नार्डिक, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय और हिंदू। इसी प्रकार से जो मंगोलॉइड है उसमें मंगोलियन, मलेशियन और अमेरिकन को रखा, और जो निग्रोइड है उसमें निग्रो, मेलेनेशियन, पिग्मी और मूसमैन को इसके अंतर्गत रखा। हिंदू धर्म के बारे में कहा है कि वो कोई प्रजाति नहीं, वो एक धर्म और संस्कृति है। वो कहते हैं कि विश्व की लगभग 90% जनसंख्या इन तीनों वर्ग के अंतर्गत आ जाती है, से 10% में दूसरी प्रजाति आती है।